का बिगाड़ डाला है मूड और 4 साल में पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स बिकवाली पर मजबूर हुआ है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूं। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स यानी कि 13 नवंबर को भी करेक्शन लगातार जारी है। 27 सितंबर 2024 को ये 26,277 से अपने लाइफ टाइम हाई से अब तक ये 10% से ज्यादा गिर चुका है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार गिर ही जा रहा है और बिकवाली कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरीके से मैं सेंसेक्स भी आपको दिखाऊं तो सेंसेक्स भी 1% से ज्यादा फिर से गिरा है। सेंसेक्स ने भी अपने शिखर से 8,000 पॉइंट से नीचे की गिरावट दर्ज कर ली और सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। हुआ क्या है, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कि दोनों 2.6% और 3.1% नीचे बंद हुए हैं, ये दोनों ही इंडेक्स अपने इन्वेस्टर्स के पसंदीदा रहे। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने हाल ही की करेक्शन से पहले रिटर्न खतरनाक जबरदस्त दिया। ईयर टू डेट अगर देखें तो दोनों इंडेक्स ने 25% रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने सिर्फ 9% रिटर्न दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अपनी दौड़ के बाद थक चुके हैं और अब तो दोनों इंडेक्स की काफी सारी कंपनियां अब इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को काफी ओवरवैल्यूड भी लगने लग गई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप होता क्या है। देखो, 500 करोड़ रुपए से कम के मार्केट कैप वाली कंपनियां को हम स्मॉल कैप कंपनियों की कैटेगरी में रख देते हैं। 95% से ज्यादा भारतीय कंपनियों को स्मॉल कैप माना जाता है। इन कंपनियों में ज्यादातर अगर आप देखो तो लोग पैसे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बेहतर रिटर्न, ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहां इन कंपनियों में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये कभी पीक पे जाएंगे, कभी उतनी तेजी से डाउन पे जाएंगे, तो यहाँ पर रिस्क भी बड़ा एसोसिएट होता है। अब दूसरी तरफ होता है मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप शेयर क्या होता है? लार्ज कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयरों के बीच आने वाले शेयर सारे ही मिड कैप हैं। इन कंपनियों का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। मिड कैप कैटेगरी की ज्यादातर कंपनियां ग्रोथ स्टेज में होती है, यानी कि अपने ग्रोइंग स्टेज में होती है, तो उससे प्रॉफिट रियलाइजेशन की उम्मीद लोगों को ज्यादा होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब अभी क्या हुआ है, सारे के सारे सेक्टर्स लाल हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पहले दिखा देता हूँ। ये देखो अभी हुआ क्या है, आप अगर यहाँ पर निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 में ज्यादातर आपको लाल दिखेंगे। बैंक अगर आप देखें तो बैंक में 12 स्टॉक्स हैं, सारे के सारे लाल हैं। इसी तरीके से मिड कैप 100 अगर आप देखें तो आपको बाप रे बाप मार्केट यहाँ पर खूनी लाल दिख रहा है। तो इस वक्त मैक्सिमम सेक्टर्स, मैक्सिमम कंपनियां, हर जगह माहौल बिल्कुल लाल का है, यानी कि हर जगह तगड़ी वाली गिरावट है। इस वक्त सभी सेक्टर्स को तगड़ा वाला झटका लगा है। इसमें निफ्टी रियल्टी और मेटल में अगर आप देखोगे तो 2% से ज्यादा गिरावट है और JSW स्टील, टाटा स्टील, कोल इंडिया, वेदांता, सब में भयंकर गिरावट है। यही ऑटो सेक्टर को भी अगर आप देख लो तो ऑटो सेक्टर में भी तो भयंकर गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि मारुति सुजुकी ले लो आप, बजाज ऑटो ले लो आप, M&M ले लो, हुंडई मोटर ले लो, सबके सब गिरावट में 2